नमस्कार बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे हैं। चलिए आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ ज्योमेट्री का एक चैप्टर, और बहुत ही आसान चैप्टर के साथ शुरुआत कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन एक बहुत ही अच्छा इजी चैप्टर है। इसका वेटेज है 7 मार्क्स का। तो एग्ज़ाम में 40 में से 7 मार्क्स लाने में ये काफ़ी मदद करेगा आपका। तो भैया ज्योमेट्री कंस्ट्रक्शन पे आप आगे पढ़ें, इसको आगे बढ़ें। इससे पहले हम जान लें कि आखिर हम टॉपिक पढ़ने क्या जा रहे हैं। आज हम देखने जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, जो कि 4.1 में आएगा। ध्यान रखिए इसमें दो ही एक्सरसाइज हैं, 4.1 और 4.2। तो सिर्फ 2 लेक्चर में हमारा ये चैप्टर पूरी तरह से प्रॉब्लम सेट के साथ खत्म हो जाएगा। हमने इसमें प्रॉब्लम सेट के भी 2 सम ले लिए हैं बच्चों। तो भैया इस चैप्टर में आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, जो कि इस तरह से है। आप जानते होंगे वो सब। सबसे पहले ये है स्केल, फिर भैया ये है आपके लिए प्रोट्रैक्टर, ये है आपका शार्पनर, और उसके बाद ये है आपके लिए इरेज़र या रबर, और उसके बाद पेंसिल, और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट आपका राउंडर या सर्कुलर। तो इन सारी चीज़ों के साथ आप तैयार बैठिए। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि ये वीडियो सिर्फ आप मॉरली देखिए मत, आप मेरे साथ साथ कंस्ट्रक्शन करिएगा। ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको बात बता दूं कि आखिर सिमिलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, उसका क्या मकसद है। भाई जब आप कहते हो कि कोई दो ट्रायंगल सिमिलर है, यानी कि जब आप कहते हो कि ए बी सी अगर सिमिलर टू पी क्यू आर है बच्चों, अगर आप ऐसा कहते हो कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो इस सिमिलर साइन का क्या मतलब होता है? ध्यान रखिए, एक साइन होता है ये वाला, इसका मतलब कॉन्ग्रुएंट होता है। लेकिन जब सिर्फ ये होता है तो उसको हम सिमिलर कहते हैं। सिमिलर का क्या फ़ायदा होता है? सिमिलर जब होता है बच्चों, तो एक चीज़ कंफर्म है कि उनके साइड्स इक्वल नहीं होते, बल्कि उनका रेशियो इक्वल होता है। यानी मैं कहूँगा कि ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है। और फिर मैं कहूँगा ए सी अपॉन पी आर, यानी कि इनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है बच्चों। देखिए लाइन से बोलना है। पहले मैंने ए बी बोला तो मैंने पी क्यू बोला, जब मैंने बी सी कहा तो मैंने क्यू आर कहा, और जब मैंने ए सी कहा बच्चों तो मैंने पी आर कहा। ये हमें पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि अगर आपको इसका रेशियो मालूम है तो कोई भी एक साइड आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, वो हम देखेंगे। पहली बात तो साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। दूसरी बात बच्चों क्या होता है, इनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा टू एंगल पी। ठीक है बच्चों। एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा टू एंगल क्यू। ठीक है। ऐसे ही एंगल सी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल आर को। यानी सिमिलैरिटी की ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो दो ट्रायंगल जब सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और उनके एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। ये बेसिक सी बात जानेंगे तब इस चैप्टर को समझने में तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि बच्चों हमारा पहला ही सवाल कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन, और ए बी सी के बारे में सारी जानकारी दी गई है, और हमें ए बी सी भी बनाना है, लेकिन साथ ही साथ वो एल एम एन भी बनाना है। तो बच्चों जब ए बी सी सिमिलर टू एल एम एन है, तो इसका मतलब पहले देख लेते कि ए बी सी के बारे में हमें क्या क्या जानकारी दी है। जैसे हमने उसका रफ डायग्राम बना दिया, तो कभी भी रफ डायग्राम बनाते वक्त आप समझिए इस बात को। जैसे वो कह रहा है कि ए बी सी में ए बी 5.5 है
BC 6 है और जो CA है वो 4.5 है। तो कंस्ट्रक्शन का एक बड़ा ही बेसिक सा चीज़ है कि बड़े साइड को आप बेस ले लो, नहीं लोगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आप ऐसा करते हो तो बेहतर होगा। तो इसमें सबसे बड़ा साइड बच्चों BC है, तो मैंने BC को सबसे नीचे ले लिया 6 और बाद में यहाँ पर 5.5 और यहाँ पे AC को 4.5 दिखा दिया। यानी ABC के बारे में हम क्लियर हो गए हैं कि ABC में हमें क्या क्या दिखाना है। अब दूसरा बच्चों हमें ट्राइंगल LMN बनाना है जो इसके सिमिलर होगा, लेकिन हमें LMN के बारे में कुछ नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि ABC और LMN के साइड्स का रेशियो कितना है। तो रेशियो हमें दिख रहा है बच्चों 5:4। किस तरह से ये हमारी मदद करेगा, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जब आप लिखते हैं कि ABC सिमिलर टू LMN तो आप ऑटोमेटिक लिखते हैं उनके साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। अब चूंकि हमें साइड्स का रेशियो दिया हुआ है बच्चों 5/4, तो हम उसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए 5/4 हमें दिया था, तो वो वैल्यू हमने इसके रेशियो के लिए रख दिया 5/4। हमें ABC के साइड्स पता थे, तो हमने एक एक करके AB का वैल्यू रख दिया, हमने BC का वैल्यू रख दिया, हमने CA का वैल्यू रख दिया बच्चों 5/4। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके कंपेयर करेंगे। पहले हम इसका कंपैरिजन करेंगे 5/4 के साथ, फिर हम इसका कंपैरिजन करेंगे, फिर इसका कंपैरिजन करेंगे और एक एक करके कंपैरिजन करके हम तीनों साइड्स निकाल लेंगे। जैसे अभी देखिए सबसे पहला कंपैरिजन हम कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं आपके लिए इजी कर देता हूँ इसको। जैसे बच्चों ये है 5.5, ठीक है, अपॉन LM है और इसको कंपेयर मैं कर रहा हूँ किससे, 5/4 से। तो अगर मुझे LM निकालना है बच्चों तो मुझे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं लिखूँगा 5.5 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू LM, ठीक है ना। और उसके बाद जब आपको LM निकालना होगा बच्चों तो आप क्या करेंगे, ये जो 5 मल्टीप्लाई है वो इसको डिवाइड हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। यानी कि 5.5 इंटू 4 डिवाइड बाय 5 है ना, 5.5 इंटू 4। तो 5 1 ज़ा 5 और 5 1 ज़ा 5, तो 11 चौक 44 यानी कि 44 यानी कि 4.4। तो इस तरह से वो 4.4 यहाँ पर आ जाता है। तो कैलकुलेशंस का बेसिक समझिए बच्चों, ये सिंपल सी बात है कि इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है और बाद में 5 इंटू जो LM था तो LM यहाँ पे रख दी गया, यानी कि 5.5 इंटू 4 किया गया बच्चों और 5 को यहाँ पे नीचे ला दिया गया और LM को वहाँ पे रख दिया गया है। और फिर इसको जब सॉल्व किया है तब आपको LM का आंसर आ गया है 4.4। यानी कुल मिला के आपने अभी क्या किया, आपने एक साइड पता लगा लिया किसका, LMN का, ठीक है। LMN के साइड्स के बारे में हम मेहनत कर रहे हैं, वो एक हो गया बच्चों। अब क्या करेंगे, अब अगला पेयर ले लेंगे। अगला पेयर है बच्चों ये 6/MN, है ना। अब 6/MN का कंपैरिजन करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है। देखिए 6/MN किया, उसमें भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, 4.8 आ गया और इसी तरह से LN भी आ गया। यानी कुल मिला के अब आपको ट्रायंगल LMN के बारे में तीनों साइड्स पता चल गया है। इसका भी हम रफ डायग्राम बना लेते हैं ताकि आइडिया आ जाए कि LMN में क्या करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि LM 4.4 है, MN 4.8 है और LN 3.6 है। बड़े साइड्स को मैंने बेस बना दिया है 4.8 और बाकी दोनों चीज़ों को यहाँ पे लिख डाला है। तो अगर एक बार आपका रफ डायग्राम बच्चों क्लियर हो गया तब इसका फेयर डायग्राम बनाना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो चलिए अब इसका फेयर डायग्राम कैसा बनेगा वो हम देख लेते हैं। बस ये कंस्ट्रक्शन है, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि ये कंस्ट्रक्शन हुआ कैसे। तो चलिए मैं आपको पेपर पर इसका एक डेमो देता हूँ और आपको सच में ये डायग्राम्स कैसे बनते हैं वो दिखा देता हूँ। काफ़ी मदद हो जाएगी। ध्यान से उस वीडियो को आप देखिए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, जैसे आप पीपीटी में देख चुके
कि भाई ये सिमिलर ट्रायंगल है और इस सिमिलर ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हम देखने जा रहे हैं। हमने इसके हेल्प से एलिमेंट के साइड्स फाइंड आउट कर लिए हैं और हमने रफ डायग्राम भी देख लिया है। अब हम बनाने जा रहे हैं इसका फेयर डायग्राम। तो सबसे पहले बच्चों देखेंगे हम BC। तो BC का माप कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस तरह से 6 सेंटीमीटर पहले ड्रॉ कर लूँगा, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और 6 सेंटीमीटर मैंने ड्रॉ कर लिया। अब मुझे चाहिए यहाँ से 4.5, तो मैं राउंडर ले लूँगा और राउंडर में देखूँगा 4.5, तो ये रहा 4.5, ठीक है। और यहाँ से मैंने इस तरह से 4.5 पे कट कर दिया, ठीक है। और वहाँ से मुझे चाहिए बच्चों 5.5, तो ये ले लेता हूँ मैं 5.5, ये रहा। और 5.5 ये यहाँ से मैं सावधानीपूर्वक कट कर दूँगा। ये मैंने हो गया 5.5, यानी ये था मेरा 4.5 और उस साइड था मेरा 5.5। ये मैंने 5.5 कर दिया। और नाम इनका अच्छे से आप डाल दीजिए, जैसे कि इसका नाम हो जाएगा B, इसका नाम हो जाएगा C, इसका नाम हो जाएगा A। सारे मेजरमेंट्स प्रॉपरली डाल दीजिए। 6 सेंटीमीटर, ये था 4.5 सेंटीमीटर और ये था 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अब ये मुझे बनाना है तो पहले MN लेना है 4.8, तो ये मैं ले लिया MN 4.8 तक ले लिया मैंने बच्चों, ठीक है। इसका नाम है M और N, कितना है ये? 4.8 सेंटीमीटर है। अब मुझे लेना है LN 3.6, तो 3.6 जो मैं इस तरफ से कट कर दूंगा, 3.6 हो गया। अब 4.4 लेना है मुझे, ये मैंने ले लिया 4.4 और यहाँ से मैं 4.4 पे कट कर दूंगा बच्चों, ठीक है। अब बस मिला देना है इसे, बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। एक्चुअली आपको 2 सम और मिलने वाले हैं जो थोड़े से अलग हैं। ये हो गया, ये बहुत आसानी से बन गया। इसका नाम जैसा कि हम रफ डायग्राम में देख सकते हैं कि L है, ये 4.4 है और ये 3.6 है। इजी है, ठीक है। चलिए लौटते हैं वापस PPT की तरफ। तो चलिए, आपने वो वीडियो देख लिया और आपने देखा कि ये कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हुए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं जल्दी से दूसरे स्तंभ की तरफ, जो बिल्कुल इसी की तरह ही है। इसमें भी बच्चों 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं, लेकिन थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। इस बार हमें सिर्फ 2 साइड्स मालूम हैं और एक एंगल मालूम है बच्चों, ठीक है। तो पहले अगर मैं इसका रफ डायग्राम देखूं तो ये कुछ इस तरह से है। हमें एक एंगल मालूम है, 40 एंगल है और ये 5.7 और ये मालूम है। तो ऑब्वियसली जो इसका सिमिलर ट्रायंगल होगा बच्चों, उसमें भी हमें यही होगा। और एंगल के बारे में हम क्या जानते हैं सिमिलर ट्रायंगल में? सिमिलर ट्रायंगल में हमने जैसे शुरुआत में सीखा कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो अगर इसका S 40 डिग्री है बच्चों, तो S अगर 40 डिग्री है, इसका मतलब Y 40 डिग्री होगा, क्योंकि वो सिमिलर है, ठीक है। जैसा कि नाम है कि RST सिमिलर टू XYZ है। तो अगर S हमारा 40 डिग्री है, तो इसका मतलब हमारा Y भी 40 डिग्री होगा। तो एक चीज़ तो कंफर्म हो गई, लेकिन अभी साइड्स का कैसे पता लगाएंगे? तो साइड्स के लिए हमें मदद करेगा ये, साइड्स के लिए वही रेशियो वाला खेल हम खेलेंगे। तो सबसे पहले जैसे कि हम क्लियर कर देते हैं कि एंगल्स हमारे तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल का मामला तो समाप्त हो गया। अब हम लेंगे साइड्स का रेशियो। साइड्स के रेशियो में हमें RS अपॉन XY का वैल्यू मालूम है कि 3/5 है, तो वो हम यहाँ पर पुटअप कर देते हैं। और जो जो वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करना है, सिर्फ उसी की हम ज़रूरत यहाँ पे समझेंगे। जैसे हमें RS मालूम है, तो मैंने RS वाला एक वैल्यू ले लिया, वैसे का वैसे ही। और उसके बाद हमें ST के बारे में पता है, तो ये ST वाला ले लिया। और फिर ये RT अपॉन XZ की जगह पे सिर्फ हमने रेशियो लिख डाला बच्चों, ठीक है। अब वैल्यूज़ रख देने के बाद वैसे ही एक एक करके कंपेयर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वाला ले लेते हैं, तो उससे XY मालूम पड़ जाएगा। बाद में सेकंड वाला ले लेंगे, तो उससे हमें YZ मालूम पड़ जाएगा। तो वही काम हमने किया है।
यानी कैलकुलेशन आपको एक बार आ गया तो आपको साइड्स फाइंड आउट करना इजी हो जाएगा। तो जैसे हमने यहाँ पे साइड्स फाइंड कर लिए और एक एंगल भी फाइंड कर लिए। यानी अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक्स वाई जेड के बारे में, यानी कि कोई भी ट्रायंगल बनाने के लिए आपको 3 फैक्टर पता होना चाहिए बच्चों। तो 3 फैक्टर आपको पता चल चुका है। अगर आप एक्स वाई जेड की बात करें तो एक्स वाई जेड में आपको एंगल मालूम पड़ गया है 40 डिग्री, आपको 2 साइड्स भी मालूम पड़ गए हैं। अब ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, मैं बड़े वाले को बेस लूँगा, क्योंकि जैसे कि मैंने यहाँ पर भी बड़े वाले को बेस ही लिया हुआ है। तो अगर यहाँ से मैं एस टी ले रहा हूँ बच्चों, तो यहाँ से मुझे वाई जेड को लेना चाहिए। चलिए देख लेते हैं इसका भी रफ डायग्राम। ठीक है, हो गया। इसका फेयर डायग्राम कुछ इस तरह से दिखेगा। अब ये बनेगा कैसे, आइए फिर से इसका एक वीडियो हम देख लेते हैं, आते हैं वापस वीडियो के बाद। ठीक है, चलिए। हाँ तो बच्चों, जैसे हमने पीपीटी में ऑलरेडी थर्ड सम सॉल्व कर लिया है और यहाँ पर हमने देखा है कि 3/5 रेशियो है, उसकी मदद से हमने एक्स वाई जेड के सारे वैल्यूज़ निकाल लिए हैं। हमको डायग्राम दोनों बनाने, तो हमने उसके रफ डायग्राम ऑलरेडी तैयार रखा हुआ है। चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे बेस बनाना होगा बच्चों 5.7 का। तो ये मैं ले लूँगा 5.7 यहाँ कहीं आ जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन गया मेरा 5.7। क्या बना बच्चों, बेस एस टी। और फिर मुझे लेना है बच्चों एंगल। इस बार एंगल इम्पॉर्टेंट है, तो एंगल तो हम लेंगे प्रोटेक्टर की मदद से। तो मैं यहाँ पर एस पर एंगल रखूँगा और 40 डिग्री देखूँगा कि कहाँ पे आता है। तो 40 डिग्री ये यहाँ कहीं आ गया बच्चों, ये मैंने इसको मार्क कर दिया और अब मैं इसकी मदद से 40 डिग्री को कंप्लीट कर दूँगा। ये हो गया मेरा 40 डिग्री और 40 डिग्री पर ही मुझे 4.5 कट करना है बच्चों। तो 4.5 मैं ले लूँगा यहाँ पर, ये रहा 4.5। ठीक है, तो 4.5 मैं यहाँ से इस तरह से 4.5 कट कर देता हूँ। ये हो गया 4.5 कट। और बस आखिरी स्टेप है, इनको मिला दीजिए। ये मैंने मिला दिया, सारी चीज़ें बन गई हैं, बस इनका नाम देना बाकी रह गया बच्चों। ये 40 डिग्री है, ये आपका S है, ये T है और ये R है। तो इस तरह से बन गया RST। सेम उसी तरीके से यहाँ भी बनेगा। अब हम यहाँ पे ले लेंगे 9.5, तो ये थोड़ा बड़ा है तो सावधानी से बना देंगे। 9.5 ले लेता हूँ मैं पहले, 9.5, ये रहा 9.5, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9.5। ठीक है, 9.5 ले लिया। अब हम ले लेंगे 40 डिग्री। तो 40 डिग्री ये यहाँ से गया मैं और 40 डिग्री मैंने बना लिया, यहाँ पर मार्क दे दिया मैंने। और अब बस स्केल की मदद से इसको आगे बढ़ा देता हूँ मैं। तो ये मैंने कर दिया 40 डिग्री। ठीक है, 40 डिग्री ले लिया बच्चों मैंने यहाँ पे। अब आखिरी स्टेप है कि उस एंगल पे 7.5, तो 7.5 के लिए मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ। 7.5 ये मैंने ले लिया 7.5। और अब बस यहाँ से ये मैं 7.5 पे कट कर दूँगा। ये मिल जाएगा मुझे x, ये था y, ये था z और मैंने इसको मिला दिया। आपका कंस्ट्रक्शन हो गया। था ना बहुत आसान। लेकिन एक पार्ट मेजरमेंट्स आप ज़रूर दिखाइए। 9.5, अगर एग्ज़ाम में बच्चों ये सब चीज़ें आप नहीं दिखाओगे तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। 5.7, 4.5। तो इस तरह से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ। चलिए वापस चलते हैं अपने पीपीटी की तरफ। चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि ये कैसे बना था। तो बच्चों ये तो फिर भी थोड़े इजी कंस्ट्रक्शन थे। अब आपने अगर नोटिस किया होगा तो हमने फर्स्ट और थर्ड सम किया है। अब हम आते हैं सेकेंड सम की तरफ। कैसा है सेकेंड सम, क्यों है वो स्पेशल, वो आप देखिए। बच्चों अगर आप नोटिस करेंगे तो मैंने इसमें ना देखो लेटर आर को रेड में किया हुआ है, वो ये बताने के लिए कि पिछले सवालों में और इस सवाल में फ़र्क क्या है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ है कि एक लेटर कॉमन रहेगा। ध्यान रखिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे वाले ही सम ज़्यादा आते हैं जिसमें एक लेटर कॉमन होता है। इस क्वेश्चन को करने का तरीका बहुत स्पेशल है बच्चों।
क्या करना होता है, कैसे करना होता है, सब आपको मैं विस्तार से बताता हूँ। आप वीडियो पर ध्यान से बने रहिए। इसमें ना बच्चों सबसे बड़ा खेल इस रेशियो का है। ये रेशियो हमारी बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। दरअसल अगर आप इस बात को समझ सको कि वो कहना क्या चाहता है, जब वो कह रहा है कि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एल टी आर है, ध्यान दीजिएगा, अगर वो कह रहा है कि ये सिमिलर है, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? इसका मतलब हुआ कि पी क्यू अपॉन एल टी इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन टी आर, यही होगा ना बच्चों। और उसके बाद होगा पी आर अपॉन एल आर। अब सिंस आपको पता है कि सारे रेशियो तो इक्वल होते हैं, इसका मतलब सबका वैल्यू है 3/4। तो इन शॉर्ट क्या मतलब हुआ? इन शॉर्ट मतलब ये हुआ बच्चों कि ट्राइंगल पी क्यू आर के जो साइड्स हैं उनके लिए हम 3 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, और जो ट्राइंगल एल टी आर है उनके लिए हम 4 कंसीडर कर रहे हैं। इस बात को जरा आप ध्यान से समझिए। इस रेशियो का मतलब ये हुआ बच्चों कि जो एल टी आर है ना वो 4 के सामने है, और जो पी क्यू आर है वो 3 के सामने है, ठीक है। यानी ट्राइंगल एल टी आर के साइड्स बड़े हैं। इसका मतलब ट्राइंगल एल टी आर बड़ा है और ट्राइंगल पी क्यू आर छोटा है। हमें किसकी इंफॉर्मेशन दी गई है? हमें ट्राइंगल पी क्यू आर की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। तो इसका तो रफ डायग्राम हम बड़े आसानी से बना ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम ऐसे ही आसानी से इसका रफ डायग्राम नहीं बनाएंगे। सबसे पहले इसमें लेटर कॉमन है, तो हम इसका थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे। यानी कि जैसे कि हम देख सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्राइंगल एल टी आर है, तो एक चीज़ तो कंफर्म है कि एंगल आर जो इसमें कॉमन है वो दोनों के लिए इक्वल है। उसके बाद जैसा कि हम साइड्स का रेशियो भी जानते हैं वो इक्वल होगा, तो साइड का रेशियो हो गया 3/4, और जिसकी वजह से हम ये कंक्लूड कर पाएंगे कि एल टी आर ये लॉन्गर है। साइड्स ऑफ एल टी आर लॉन्गर देन साइड्स ऑफ पी क्यू आर। ये आपको अज्यूम कर लेना, ये थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप दे देंगे तो बहुत बेहतर होगा। अब इसका रफ डायग्राम देख लेते हैं, या मैं आपको अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन पहले मैं रफ डायग्राम आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया जाए। देखिए जैसा आपको रफ डायग्राम दिख रहा है वैसा हम नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन ये थोड़ा आपको आइडिया तो देगा। क्या आइडिया देगा? कि जो हमारा ट्राइंगल पी क्यू आर है ना बच्चों, ये वाला हिस्सा, ये जो ट्राइंगल पी क्यू आर है ये हमारा ट्राइंगल है जिसके बारे में सारी जानकारी है। वो तो हम बना लेंगे, नीचे 5.4 ले लेंगे, ये ले लेंगे और ये ले लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें जो एल टी आर बनाना है बच्चों, वो एल टी आर तो लॉन्गर है, बड़ा है, तो इसका मतलब वो बाहर की तरफ बनेगा, इस तरह से वो बड़ा बनने वाला है। और ये कंस्ट्रक्शन इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में ये कंस्ट्रक्शन 4 मार्क्स के लिए आते हैं। तो कैसे बनेगा ये, थोड़ी सी आपको इसकी झलक दिखला देता हूं मैं। देखिए पहले मैं फिर से रफ डायग्राम आपको दिखा दूं एक बार। ये रहा इसका रफ डायग्राम और ये रहा इसका फेयर डायग्राम, ठीक है। लेकिन अब ये बनेगा कैसे, क्या होगा, चलिए इसके लिए हम जल्दी से चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, जहां मैंने पेपर पे आपके लिए यही सेम डायग्राम। तो बच्चों जैसा कि आपने पावर पॉइंट में देख लिया कि इस सम की खास बात क्या है, इस सम की खास बात क्या है, इसमें देखो लेटर आर कॉमन है, बराबर। तो ऐसे वाले सम जब आएंगे बच्चों तो ये इसमें सॉल्यूशन तो ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों। बस इतना ध्यान रखना कि जो लेटर कॉमन है वो बाईं तरफ आना चाहिए, ये आप ध्यान रखिए कंस्ट्रक्शन करते वक्त। तो रफ डायग्राम में हमने दिखा तो दिया है। दूसरी बात हमने क्या नोटिस किया हुआ है, हमने नोटिस किया हुआ है कि जो पी क्यू आर है बच्चों, पी क्यू आर का जो साइड है पी क्यू, उसके सामने 3 लिखा हुआ है, और जो एल टी आर का साइड है एल टी के सामने 4 लिखा हुआ है।
इसका मतलब बच्चों जो हमारा ट्रायंगल है, हमारा ट्रायंगल छोटा है, हमारा ट्रायंगल छोटा है और हम जो बनाने वाले हैं उसकी मदद से वो ट्रायंगल बड़ा है। ठीक है, हमारा ट्रायंगल छोटा है, हम जो बनाने वाले हैं वो ट्रायंगल बड़ा होने वाला है। तो ऐसे टाइप को कैसे बनाएंगे जिसमें हमारा ट्रायंगल छोटा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं बेसिक से। पहला काम मुझे क्या करना है, पी क्यू बनाना है 4.2। तो मैं ये बना दूंगा 4.2 बना दूंगा बच्चों। ये मैं 4.2 तक गया। ठीक है, और इसका नाम दे दूंगा मैं P और Q। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों जैसा कि मैं रफ डायग्राम में देख पा रहा हूँ, मुझे तो PQ नहीं बनाना था, मुझे बनाना था RQ। RQ था 5.4, तो एक्चुअली RQ बनाना है मुझे और 5.4 बनाना है बच्चों। तो 5.4 मतलब कहाँ तक जाएगा बच्चों, ये यहाँ पर गया मैं 5.4 तक। ठीक है, तो Q एक्चुअली यहाँ पर होगा हमारा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई, इसको सावधानी से रफ कर देंगे। तो जैसा कि हमने सावधानी देखा था कि पहले हमें R बाएं साइड में चाहिए और ये हो गया 5.4। ठीक है बच्चों, अगला काम है हमारा RP। RP कितना है, 4.8 है। तो राउंडर पे मैं देख लेता हूँ 4.8। तो 4.8 ये मैंने ले लिया 4.8 और इस तरह से मैंने यहाँ पर 4.8 पे कट कर देना है, कर दिया। और यहाँ से मुझे चाहिए बच्चों 4.2, तो ये मैं ले लूँगा 4.2 ले लिया मैंने और यहाँ से मैं 4.2 पे कट कर दूँगा। ये 4.2 पे मैंने कट कर दिया बच्चों। तो मेरा जो ओरिजिनल ट्रायंगल था वो पहले तो बन जाएगा। ये बन गया मेरा 4.2 और ये बन गया मेरा 4.8। ठीक है, अच्छा मैं एक बात कह देता हूँ आपको कि ये डायग्राम बनाना बच्चों के लिए इजी नहीं होता है। अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट आता रहा तो वीडियो को आप 3-4 बार रिवाइज करके ज़रूर देखिएगा। अब जैसा कि बच्चों हम समझ चुके हैं कि इसमें हमारा जो ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल, वो छोटा है। क्यों, क्योंकि PQ के सामने 3 लिखा हुआ है और LT के सामने 4 लिखा हुआ है। तो अब हम जो बनाने वाले हैं वो बड़ा होने वाला है। तो जिसमें हम बनाने वाले हैं वो बड़ा है ना बच्चों, तो हमको क्या करना होगा कि इसके साइड्स को हमें एक्सटेंड करना होगा। इस तरह से आप आगे बढ़ा देंगे। आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, जितना आपके पेज की लिमिट हो उतना ही, थोड़ा सावधानी रखते हुए। और इसको हमने इस तरह से बच्चों आगे बढ़ा दिया। क्यों आगे बढ़ा दिया, ध्यान रखिए, आगे इसलिए बढ़ा दिया क्योंकि हम जो बनाने वाले हैं वो ट्रायंगल बड़ा होने वाला है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, नीचे की तरफ कोई भी एक एंगल, अमूमन 45 डिग्री लेके आपको नीचे की तरफ एक इस तरह से एंगल ड्रॉ कर देना है। थोड़ी साफ सफाई रखिए, बड़ा आप बना लीजिए। इसके बाद का काम क्या है बच्चों, आप देखिए ज़रा रेशियो को देखिए। रेशियो है 3/4, यानी बड़ा नंबर 4 है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी एक मेजरमेंट ले लेंगे और इसको 4 टाइम्स कट कर देंगे। जैसे कि यहाँ से देखिए, ये मैं इस पर राउंडर रखूँगा 1, फिर इस पे राउंडर रखूँगा 2, फिर इस पे राउंडर रखूँगा। मतलब अगले अगले पे रखते चले जाना है। माप को चेंज नहीं करना है आपको, कुछ भी माप आप ले सकते हो। मैंने ये लिया है, आप कुछ भी ले सकते हो। मैंने देखा आपने मापा नहीं, मैंने बस एक अंदाज़ा ले लिया। और इसका नाम आप दोगे R1, R2, R3 और R4। अब ध्यान दीजिए, हमारा जो ट्रायंगल है बच्चों, हमारे ट्रायंगल का नाम है PQR और हमारे जो ट्रायंगल है ना उसके साइड के सामने 3 लिखा हुआ है। हमारे ट्रायंगल के साइड में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो हम अपने ट्रायंगल को 3 से मैच कर देंगे। तो चलिए इसको 3 से मैच कर देते हैं। बहुत सावधानी से आप इस बात को ध्यान रखिए कि हम अपने गिवन ट्रायंगल को किससे मैच करेंगे, उसके सामने जो रेशियो लिखा रहेगा ना बच्चों उससे मैच करेंगे। अब असली खेल शुरू होता है। क्या करना है आपको, इसका ना पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने एक मेजरमेंट ले लिया कुछ भी और मैं R3 पे रख के पहले तो एक इस तरह से आर्क कट कर दूंगा। R3 पर रखकर मैंने इस तरह से कट कर दिया। अब मैं आऊँगा R4 पर
और मेजरमेंट को चेंज नहीं करूँगा बच्चों, और एक आर्क मैं ऐसे ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, एक बार मैंने R3 पे कर दिया और एक बार मैंने R4 पे कर दिया। अब क्या करना है बच्चों, मुझे ना इसका मेजरमेंट लेना है कि इस आर्क का मेजरमेंट है कितना। ये मैंने मेजरमेंट कर लिया बच्चों कि इसका आर्क का इसको मैं अक्सर आपको स्माइल वर्ड यूज करता हूँ कि इसका स्माइल मैंने मेजरमेंट कर लिया। अब बच्चों ये सेम स्माइल मुझे इस पर रखकर कट करना है। इस पर मैंने रखा और ये स्माइल मैंने कट कर दिया बच्चों। ठीक है, मैंने देखा कि इसका मेजरमेंट कितना है, उससे ही सेम मेजरमेंट लेकर मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया बच्चों। ठीक है, अब मुझे R4 को वहाँ से लेके जाना है। ये मैं लेके जाता हूँ R4 को, ये इस तरह से सावधानी से। तो आप देखेंगे कि एकदम से पैरेलल लाइन ड्रॉ हो रहा है, पैरेलल लाइन। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा बच्चों, जैसे इसका नाम Q है तो आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, Q के लिए T दिख रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा T। अब बच्चों जो काम हमने नीचे किया है सेम काम हमें ऊपर की तरफ करना है। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, एक आर्क ले लेना है, इस तरह से कुछ भी ले लीजिए, और फिर T पर आना है और T से आप एक आर्क ले लेंगे। अगर आपने छोटा लिया है तो थोड़ा पहले कटेगा, बड़ा लिया कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा आर्क ले लीजिए। अब सेम काम करिए बच्चों, इसका स्माइल चेक करिए। ये मैंने इसका स्माइल चेक किया कितना बड़ा है, ये सावधानी से मैंने इसका स्माइल चेक कर लिया, इतना बड़ा है, तो इसका भी स्माइल उतना ही बड़ा होना चाहिए, तो ये मैंने कट कर दिया बच्चों। ठीक है, अब बस यहाँ से होता हुआ एक लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये सावधानीपूर्वक ये मैंने ड्रॉ कर दिया और इसका नाम हो गया R। अब आप ध्यान दीजिए, देखिए मेरा लाइन एकदम से पैरेलल दिख रहा है बच्चों, तो इसकी मिस्टेक ऑटोमेटिक पकड़ में आ जाती है। किसी का साइड इसको चिपकते हुए रहता है, किसी का साइड दूर भागने लगता है। आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तब इतनी सुंदर फिगर आपका बन पाएगा बच्चों। सो बेस्ट ऑफ लक। चलिए लौटते हैं वापस अपने पीपीटी की तरफ। तो देखा ना आपने कितना इम्पोर्टेंट था वो, और कैसे बनाया हमने। ध्यान रख लेना ये किस तरह का ट्रायंगल था। ये ट्रायंगल कुछ इस तरह का था कि हमारा ट्रायंगल जो हमने ओरिजिनली बनाया बच्चों, वो ट्रायंगल हमारा छोटा था और हमको बाहर की तरफ एक्सटेंड करके बड़ा वाला ट्रायंगल बनाना पड़ा। ठीक है, इसमें कुल मिला के 2 ही टाइप है बच्चों। एक तो रहेगा कि गिवन ट्रायंगल छोटा है, हमको बड़ा वाला बनाना है, और एक रहेगा कि हमारा गिवन ट्रायंगल बड़ा है और हमको जो ट्रायंगल अब बनाना रहेगा वो छोटा रहेगा। ध्यान रख लेना ये 2 टाइप का। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम है बच्चों 4th सम है। जैसा कि आपने देखा कि हमने ऑलरेडी क्या बोलते हैं, फर्स्ट और थर्ड पहले कर लिया था, फिर सेकंड कर लिया, फिर अब आ गए फोर्थ पर। फोर्थ वाले में देखिए जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है पहले उसके बारे में एक बार विश्लेषण कर लेते हैं हम लोग। तो बच्चों यहाँ पर रेशियो पे ध्यान दो, रेशियो पे 7/5 है। हमारा ट्रायंगल है AMT, और AMT में बच्चों AM दिखेगा, यानी हमारा जो ट्रायंगल है वो बड़ा है इस बार। पिछली बार हमारा ट्रायंगल छोटा था, जो बनाना था वो बड़ा था। अब हमारा ट्रायंगल बड़ा है और अब जो कंस्ट्रक्शन करना है ना बच्चों AHE, तो AHE के सामने 5 है। तो अब जो कंस्ट्रक्शन करना है इसके बाद वो ट्रायंगल छोटा होने वाला है। ये आप ऑब्जर्व कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो एक चीज़ तो ये है कि जो इसमें लेटर कॉमन है उसका एंगल कॉन्ग्रुएंट है, सेम है। उसके बाद हम रेशियो का जिक्र करेंगे। रेशियो का जिक्र करने के बाद हम बता देंगे कि ट्रायंगल AMT बड़ा है। फिर जल्दी से इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम भी पहले आपको एक बार समझा दूं कि हमारा जो ट्रायंगल है वो ट्रायंगल AMT है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ट्रायंगल है वो बड़ा वाला ट्रायंगल है AMT, यानी ये 6.3 AM है, 5.6 हमारा AT है, बड़ा वाला। ठीक है बच्चों, और हमें इसके बाद इसके हेल्प से छोटा वाला ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना रहेगा। पहले हम बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे, फिर उसके हेल्प से छोटा वाला ट्रायंगल हमें कंस्ट्रक्ट करना रहेगा बच्चों। तो बिल्कुल भी
ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, जैसा कि हमारा पिछला वाला सम था उसमें हमें आउटसाइड कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। ये थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में ईजी है। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, पर बनेगा कैसे, इसके लिए फिर से हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। बच्चों जैसा कि आप देख चुके, इसमें भी हमारे पास क्या हो गया कि लेटर ए कॉमन है। जैसे आप कॉमन देखते हो तो आप समझ जाओ इसको आपको सॉल्व नहीं करना है, इसको आपको कंबाइंड वाला फिगर बनाना है। अच्छा, दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है आपका कि हमारा जो ए एम टी है उसका ए एम जो है उसके सामने 7 लिखा है बच्चों, यानी जिसका इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है उसके सामने 7 लिखा हुआ है और जो हमें बनाना है उसके सामने 5 लिखा है। मतलब इस बार हमारा ट्रायंगल बड़ा है। अभी अभी हमने जो पिछला सम किया हमारा ट्रायंगल छोटा था और जो बनाना था वो बड़ा था। इस बार हमारा ट्रायंगल बड़ा है और जो बनाना है बच्चों वो छोटा है। तो ये उसके मुकाबले थोड़ा इजी होता है जो हमने पहले किया था। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए एम बनाना होगा 6.3। तो मैं अपने रफ डायग्राम में वो बात बता दूं कि हमें ए एम बनाना है 6.3 और बाद में कोई एंगल है जी 50 डिग्री है, उसके बाद है 85.6, यानी कि हमारा ये जो बड़ा वाला है ना बच्चों ये 5.6 है और ये जो बड़ा वाला है ये 6.3 है। तो चलिए पहले हम अपना ट्रायंगल कंप्लीट कर लें। तो सबसे पहले मुझे बनाना है 6.3। तो 6.3 के लिए ये मैंने ले लिया 6.3 ये मैंने ले लिया अपना ट्रायंगल और इसका नाम क्या हो गया बच्चों, ए एम हो गया। ए एम कितना लिया मैंने, 6.3 ले लिया। अब मुझे करना चाहिए एंगल। एंगल कितना बोला है बच्चों, 50 डिग्री बोला है। तो मैं इस पे रख लूँगा और मैं देखूँगा कि 50 डिग्री कहाँ पर आता है। तो ये मैंने लिया 50 डिग्री, यहाँ पर आ गया बच्चों। तो ये 50 डिग्री मैंने मार्क कर दिया है। अब मुझे स्केल की मदद से बस इसको आगे बढ़ा देना है। ये मैंने ले लिया 50 डिग्री, ठीक है। दूसरा काम है बच्चों, इस पर आपका एंगल साइड कितना है, 5.6 है। तो अब राउंडर की मदद से मैं 5.6 मेजरमेंट कर लूँगा। तो ये है मेरा 5.6 ये मैंने लिया 5.6, ठीक है। तो ये बस 5.6 मैंने ले लिया और इस तरह से मैंने ड्रॉ कर दिया 5.6 पर। ये हो गया 5.6 और अब बस ये मैं मेरा ट्रायंगल बना लूँगा। तो ये बच्चों हमारा हो गया गिवन ट्रायंगल, यानी जिसके बारे में सारी जानकारी ऑलरेडी मौजूद है। तो ये बन गया हमारा ट्रायंगल ए एम टी। अब जैसा कि हम यहाँ पर देख चुके हैं कि हमारा जो अब दूसरा ट्रायंगल बनने वाला है वो छोटा बनने वाला है, तो हमें इसे एक्सटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा पिछली बार किया था हमने, तो हम इसे अब नीचे की तरफ इस तरह से ऐसे बढ़ा लेंगे बच्चों, ठीक है। और कितना उसमें बड़ा नंबर 7 दिख रहा है, तो आप ऐसा आर्क लीजिए कि आपको 7 टाइम्स कट करने हैं। तो ज़्यादा बड़ा आर्क मत रखिए क्योंकि 7 टाइम्स कट करना है, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। सो ये मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। 1 2 3 4 के बाद ये हो गया 5, शायद छोटा हो गया, दब गया। एक थोड़ा इसे बड़ा कर लेता हूँ मैं। हाँ, ये सेम मेजरमेंट होना चाहिए बच्चों, अगर इसमें गलती हुई तो आप गए। तो ये देखिए ये हो गया भाई, ठीक था। ये हो गया मेरा 6, काउंट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और एक आखिरी यानी कि 7। ये मैंने 7 भी ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेता हूँ ताकि 7 कंप्लीट दिखे, अच्छा दिखे। तो ये मैंने 7 कर लिया बच्चों, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है आपको, सबका नाम दे दीजिए, यानी कि A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो ट्रायंगल है बच्चों उसके सामने ना 7 है, 7। तो हम 7 से इसको मैच करेंगे।
यानी कुल मिला के बच्चों इसमें दो ही टाइप होता है। एक टाइप होता है जिसमें हमारा गिवन ट्रायंगल छोटा होता है जो पिछला सम था, और एक ट्रायंगल होता है जिसमें हमारा गिवन ट्रायंगल बड़ा होता है जो कि इस टाइप वाला है। अब हमारा जो दूसरा ट्रायंगल बनाना है बच्चों वो छोटा बनाना है। छोटा बनाना है मतलब वो अंदर की तरफ बनेगा। तो चलिए बना लेते हैं। पहले 7 पर हम कुछ कट कर लेते हैं 7 से। ये मैंने 7 से कट किया बच्चों। अब मैं दूसरा नंबर है बच्चों 5, तो 5 पर जाऊंगा और ये कट कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, जो 7 पे जो आर्क बन गया था ना बच्चों उसको मेजर कर लूँगा मैं। ये मैं 7 को मेजर कर लिया। अब मैं यहाँ पे इसको कट कर दूँगा। ठीक है, एक बार मैंने इसको मेजर कर लिया स्माइल को और यहाँ पे कट कर दिया। अब बस 5 से जाता हुआ मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँगा। आप देखिए पैरेलल है, ये इस तरह से मैंने इसको अभी ज्वाइन कर लेना है, तो एकदम से पैरेलल लाइन बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर अगर M है तो इसका नाम H है। अब बस वही काम ऊपर की तरफ कर देना है मुझे। ये मैंने किया, समझो कि इस तरह से मैंने पहले M से कट किया। अब मैं H पे जाऊँगा और H के लिए कट करूँगा। अगला काम है मैं इसका स्माइल मेजर कर लूँगा। स्माइल यानी कि बच्चों आर्क, ठीक है, इसका मैं आर्क मेजर कर लूँगा बच्चों और इसके आर्क पे मैं कट कर दूँगा इस तरह से। और फिर H से जाता हुआ इसके लिए भी लाइन ड्रॉ कर दूँगा। ये देखिए कुछ इस तरह से, और बन गया। ये कंपैरेटिवली इजी होता है, जो पिछला वाला था ना उससे इजी है ये AHE, सिंपल। तो देखिए अब इसके बाद ना प्रॉब्लम सेट में 2 सम बचा है जिसमें भी वही टाइप है, बड़ा वाला या छोटा वाला। तो ये 2 बच्चों मैंने पेपर पे सॉल्व करके बता दिया और बाकी का दोनों आप पावर पॉइंट पर ही समझ जाएंगे। थैंक यू। जी हाँ, तो अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको दोनों कंस्ट्रक्शन देखकर आइडिया आ गया होगा कि कैसे बड़ा ट्रायंगल हो तो बाहर की तरफ हमें एक्सटेंड करना होता है और छोटा ट्रायंगल हो तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। अब बच्चों इससे रिलेटेड हमारे पास 2 सम और है जो प्रॉब्लम सेट में है। तो चलिए जल्दी से वो 10 सम भी देख लेते हैं। प्रॉब्लम सेट में बच्चों 7वां सम है, सम नंबर 7 है। आइए इसका भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लें। यहाँ पर देखिए बच्चों रेशियो पर ध्यान दे दो, हमारे क्वेश्चन पे ध्यान दे दो। क्वेश्चन में लेटर बी कॉमन है, AC के सामने 4 दिख रहा है। हमें सारा इन्फॉर्मेशन ABC के बारे में बोल रहा है ना बच्चों, तो AC तो ABC में है, तो ABC के सामने 4 दिख रहा है और हमें जो बनाना है LBN तो उसके सामने 7 दिख रहा है। यानी ये कौन सा टाइप हुआ बच्चों, ये वो टाइप हुआ कि हमारा गिवन ट्रायंगल छोटा है और हमें जो बनाना है वो बड़ा है। जब बड़ा बनाना है तो हमें ट्रायंगल को एक्सटेंड करना होगा, ठीक है ना। अब आप उस बात को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ मैं। तो चलिए जल्दी से इसका भी हम विश्लेषण कर लें। तो देखिए ट्रायंगल गिवन है तो जो कॉमन लेटर है उसका एंगल इक्वल होगा। रेशियो का जिक्र कर लेते हैं हम, ये रहा रेशियो, और रेशियो से हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि नीचे वाला जो ट्रायंगल है, नीचे वाला ट्रायंगल कौन सा है, LBN है। यानी कि LBN का साइड्स जो है वो लॉन्गर हैं, तो साइड्स ऑफ ट्रायंगल LBN आर लॉन्गर देन द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ABC। इसके रफ डायग्राम का अगर हम विश्लेषण करें तो कुछ इस तरह से है कि हमारा जो गिवन ट्रायंगल है वो है ABC बच्चों, और हमें जो बनाना है LBN उसके लिए हमें इसको एक्सटेंड करना होगा और तब जाके हमारा ट्रायंगल बनने वाला है। ध्यान रख देना ये वाले एग्जाम्पल ज़्यादा पूछे जाते हैं। केवल एक ही सम हमने देखा जिसमें हमारा गिवन ट्रायंगल बड़ा था और जो बनाना था वो अंदर बनाना था। ये एग्जाम्पल में उसका ऑपोजिट है बच्चों। तो इस जानकारी के साथ इसका फेयर डायग्राम देख लीजिए। अब मुझे इसका कंस्ट्रक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप चाहते हैं तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल ABC बनाया विद द गिवन इंफॉर्मेशन। फिर हमने क्या किया, इसको एक्सटेंड करा, इसको एक्सटेंड करा, और यहाँ पर हमने 7 कट्स किए, 1 2 3 4 5 6 7
अब चूंकि हमारा ट्रायंगल छोटा था बच्चों, तो हमने अपने ट्रायंगल को 4 से मैचअप कर दिया, पहले ये काम कर दिया, ठीक है, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। फिर हमारा काम क्या होता है, हम नंबर 4 पर एक आर्क कट करते हैं, फिर नंबर 7 से एक आर्क कट करते हैं, फिर हम इस आर्क को मेजर करते हैं और यहाँ से कट कर देते हैं, फिर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये नीचे का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाता है बच्चों। फिर ऊपर की तरफ जाते हैं और सी से एक आर्क कट करते हैं और एन पर एक आर्क कट कर देते हैं, फिर सी वाले आर्क को मेजर करते हैं और यहाँ से इसको कट कर देते हैं और यहाँ पर पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसे कि पिछले 2 सवाल के मैंने वीडियोस बना के आपको दिखाए थे। उम्मीद है अब आप इसे आसानी से बना पाएंगे, मैंने थोड़ा इसे एक्सप्लेन भी कर दिया है। चलिए अब सिर्फ एक सम बचा जो इस टाइप पर बेस्ड है, वो है सम नंबर 8 प्रॉब्लम सेट का। इसको भी थोड़ा जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। रेशियो पर ध्यान दीजिए, वाई जेड अपॉन वाई क्यू। इन्फॉर्मेशन किसके बारे में दिया है बच्चों, पी वाई क्यू के बारे में दिया। अब ये थोड़ा सा अच्छा सम है, मैं कहूँगा पी वाई क्यू के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया है बच्चों। इसका मतलब हमारा जो ट्रायंगल वाई क्यू है, वाई क्यू आएगा ना पी वाई के अंदर, हमारा ट्रायंगल छोटा है और जो एक्स वाई जेड हमें बनाना है उसके सामने 6 दिख रहा है, तो वो बड़ा है। अभी तक क्या हो रहा था बच्चों, अभी तक के सारे क्वेश्चंस में क्या हो रहा था, अभी तक के सारे क्वेश्चन में हमारा जो ट्रायंगल होता था उसका रेशियो हमें ऊपर मिल जाता था, लेकिन इसमें क्या हो गया कि हमारा जो ट्रायंगल है उसका रेशियो हमें नीचे मिल रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने रेशियो का डिस्कशन कर लिया और आपने क्या कंक्लूड कर लिया, आपने ये कंक्लूड कर लिया कि जो ट्रायंगल है पी वाई क्यू वो छोटा है, तो बड़ा कौन है फिर, इसका मतलब एक्स वाई जेड बड़ा है। हमें किसकी इन्फॉर्मेशन दी गई है, सारी इन्फॉर्मेशन पी वाई क्यू की दी गई है। ये सारी इन्फॉर्मेशन पी वाई क्यू की दी गई है, वो हम बना लेंगे। और एक्स वाई जेड बड़ा है, ऑब्वियसली हमें ट्रायंगल को एक्सटेंड करना पड़ेगा और एक्सटेंड करके हम वो कंस्ट्रक्शन भी कर पाएंगे। तो जो लेटर कॉमन है, सबसे पहले लेटर कॉमन है तो एंगल उसका इक्वल हो गया। रेशियो का जिक्र कर लेते हैं और रेशियो के बाद हम कंक्लूड करते हैं कि जो एक्स वाई जेड है वो लॉन्गर है। इसका रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं मैं बच्चों। ये हमारा रफ डायग्राम, तो इस रफ डायग्राम को मैं एक बार एक्सप्लेन कर दूं मैं कि हमारा जो ट्रायंगल है बच्चों ना पी वाई क्यू, तो पी वाई क्यू ये रहा हमारा ट्रायंगल। इसके बारे में सारा इन्फॉर्मेशन है। ट्रायंगल तो आसानी से बन जाएगा, बड़ा वाला साइड नीचे रखते हुए बन जाएगा। अब हमारा जो ट्रायंगल बनाना है वो बड़ा है, इसलिए हम इसको एक्सटेंड करेंगे। तो आपने देखा कि हमने ऐसे 4 सम कर लिए, 2 एक्सरसाइज में और 2 प्रॉब्लम सेट में। तो उसमें से 4 में से केवल एक सम था जिसमें हमारा ट्रायंगल बड़ा था और बनने वाला छोटा था। बाकी तीनों एग्जाम्पल में बच्चों बनने वाला ट्रायंगल बाहर की तरफ बन रहा है, एक्सटेंड करना पड़ा, 3 सम में एक्सटेंड करना पड़ा। उन सवालों को आप अच्छे से रिवाइज करिए। अगर आपको कंस्ट्रक्शन में तकलीफ आ गई तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इन वीडियोस को आप 2-3 बार रिवाइंड करके ज़रूर देखिएगा। और फिर इसका कंस्ट्रक्शन की बात आ जाती है, कंस्ट्रक्शन भी कैसे बनेगा आपको एक बार छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर दूं। तो सबसे पहले तो हम अपना पी ट्रायंगल का नाम था हमारा पी वाई क्यू, तो पी वाई क्यू के लिए पहले मैंने 7.2 बना लिया, फिर मैंने यहाँ से और यहाँ से कट किया और हमारा 6.3 और 5.8 बन गया, ये हमारा ट्रायंगल बन गया। फिर बच्चों हम एक एंगल लेते हैं और इसमें 6 बड़ा था तो 6 टाइम हमने कट करा, ठीक है। और हमारा जो ट्रायंगल था वो छोटा था, हमने उसको 5 से टच करा दिया। फिर हमने 5 नंबर पे एक आर्क लिया बच्चों और 6 नंबर पे जाके वही आर्क कट कर दिया। हमने 5 नंबर्स जो आर्क बना था उसको मेजर किया और इसको कट किया। फिर हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ किया, जैसा कि आप वीडियो में देख चुके हैं पहले, उस वीडियो को आप रेफ़र करिए। फिर हम यहाँ पे क्यू पे एम एक आर्क लेते हैं और जेड से वो एक आर्क कट करते हैं। फिर हमने यहाँ के स्माइल को मेजर किया और यहाँ के स्माइल को कट किया और फिर इसे भी एक्सटेंड कर देते हैं। ध्यान रखिए इसके मिस्टेक्स कैसे पकड़ में आते हैं। आप जब बच्चों ना बनाते हो ना कंस्ट्रक्शन, तो आपका लाइन कुछ इस तरह से टेढ़ा चला जाता है या कुछ तरह से भागने लगता है, तो एग्ज़ामिनर को बहुत ईजिली समझ में आ जाता है कि ये रॉन्ग है। आपका लाइन बिल्कुल पैरेलल दिखना चाहिए, बिल्कुल पैरेलल। जब पैरेलल रहेगा बच्चों
तभी तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आएंगे ना। इसके पीछे यही साइंस है, सिंपल सा। ठीक है, तो इस तरह से सारे सम हमने कंप्लीट कर लिए हैं। ध्यान रखिएगा प्रॉब्लम सेट में 7 और 8, और वहाँ पर हमने देखा 1 2 3 4। अब इस पर एक छोटा सा MCQ है, चलिए वो भी जल्दी से देख लेते हैं। ये रहा हमारा MCQ और एक ही सम है। सोचिए कैसे होगा अगर इसके बारे में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। सोचिए, अभी हमने पूरा एक्सरसाइज कर लिया, अब तो आपके लिए इजी होना चाहिए। रेशियो देखकर हमें डिसाइड करना है कि कौन सा ट्रायंगल बड़ा है या छोटा है बच्चों। तो ABC में AB आएगा ना बच्चों, और PQR में QR आएगा। तो आप देख सकते हैं कि AB के सामने वाला नंबर बड़ा है। तो जब AB के सामने वाला नंबर बड़ा है, इसका मतलब ट्रायंगल ABC बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज बिगर। तो फटाक से हो गया हमारा ये सम। ठीक है, यानी इसका आंसर होगा दैट ABC इज बिगर। तो ये हमसे हो गई है थोड़ी सी छोटी सी गलती। दरअसल यहाँ पर आएगा क्या बच्चों, ABC इज बिगर, नॉट PQR। ठीक है, ABC इज बिगर, ठीक है, और PQR और छोटा है इसमें। तो इसी के साथ बच्चों आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। उम्मीद है आपको ये मेहनत अच्छी लगी होगी। मैंने वीडियो और पावर पॉइंट के साथ सब कुछ मिक्सअप किया बच्चों। ठीक है, तो अच्छे से प्रैक्टिस करिए, बना कर प्रैक्टिस कीजिए। 4 पॉइंटर का वीडियो ट्राई करूँगा जल्द से जल्द अपलोड कर सकूँ। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।